हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सभी फिनोल्स जो होते हैं उनकी एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, एक अजीब सी तीखी सी उनमें जो गंध होती है। और ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन एयर के संपर्क में आते ही इनका ऑक्सीडेशन होता है और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है या पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के ही हो जाते हैं। जो लो मोलिकुलर वेट वाले फिनोल्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि फिनोल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। और ये जो होते हैं ये पॉलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। वाटर एक पॉलर सॉल्वेंट है, तो एक तरह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिनोल्स की वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनोल्स का वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है दूसरे फिनोल मॉलिक्यूल से या वाटर मॉलिक्यूल से। तो एक तरह से यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो जाता है, और जिसको भी इस प्रकार से हम रेजोनेंस के थ्रू हम शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। फिनोल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। फिनोल्स के जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में एरिन्स एंड एरिल हैलाइड्स की तुलना में। इन दोनों तीनों कंपाउंड्स के हम मोलिकुलर वेट्स की बात करें तो फिनोल्स का जो मोलिकुलर वेट होता है, फिनोल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, और ये हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं इन दोनों कंपाउंड्स की तुलना में। इसी तरह से हम बात करें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की, तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स की, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल्स की तुलना में है। इसका जो कारण होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सॉरी इसके कारण क्या होता है वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए नहीं होते हैं, और जो ऐसे कंपाउंड को बॉयल करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये इजीली ये लिक्विड स्टेट से वेपर में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है उनमें मोलिकुलर एसोसिएशन के कारण उनका जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये मोलिकुलर एसोसिएशन होता है ये इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पैरानाइट्रोफिनोल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, और इस कारण से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में सॉल्युबिलिटी भी इनकी कम हो जाती है, लेकिन इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन शो करता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल शो नहीं करता है। यहाँ पे कुछ एसिडिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, कुछ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की। सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहल्स की पीके की वैल्यू दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि हम नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे फिनोल्स की देखते हैं, यहाँ पे फिनोल्स की पीके की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, और सबसे कम पीके की वैल्यू होती है 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल की, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जिनका कैसा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में इजीली रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट पीके। ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन कंपाउंड्स में से किसकी लोवेस्ट पीके है, मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है।
तो इनमें से जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, एक तरह से इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये क्या है, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और उस कारण से ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही होती है, तो वह OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है इजीली। जबकि यहाँ पे डी वाला एग्जाम्पल में देखिए, मेटा पोजीशन पर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ये क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन्स के बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन शो करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और इस कारण से ये OH बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्रोटॉन को इजीली हाइड्रोजन को इजीली प्रोटॉन के रूप में ये रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे डी जो कंपाउंड है वो उसकी pK वैल्यू लोएस्ट होती है, और ये हायर एसिडिक नेचर यहाँ पे शो करता है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनोल्स की। फिनोल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सहयोग करता है। तो इसी तरह से वाटर और फिनोल के मॉलिक्यूल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण फिनोल इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई एरिल ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो उस स्थिति में यहाँ पे नेचर हाइड्रोफोबिक हो जाता है। इस कारण से जो सॉल्युबिलिटी होती है उस फिनोल की, वो डिक्रीज होती जाती है, जिससे एरिल ग्रुप की साइज बढ़ती जाती है। तो सॉल्युबिलिटी रिएक्शंस हम शो करें तो ये NH के साथ में रिएक्शन करके ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह हम एसिडिक नेचर की बात करें फिनोल्स की, तो फिनोल्स जो है एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट होकर सोडियम पोटेशियम जैसे एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोल्स की जो रिएक्शन है ये शो करती है इनके एसिडिक नेचर को। फिनोल में जो कार्बन आइटम होता है बेंजीन रिंग का, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और वो डायरेक्टली किससे अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पर इससे डिक्रीज हो जाती है, और जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग में हो जाता है, जिससे कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है स्टेबल हो जाता है और दूसरे एल्कोक्साइड आयंस की तुलना में। इस कारण से फिनॉक्साइड आयन एसिडिक नेचर शो करते हैं, ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं एल्कोहल्स की तुलना में। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की, तो यहाँ पे एसिडिटी डिक्रीज होती जाती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग में अटैच होता है, जबकि एसिडिटी इंक्रीज होगी यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस रिंग में अटैच होगा। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स की दिए गए हैं, और वो शो कर रहा है कि उनका एसिडिक नेचर कैसा कैसा है। तो फिनोल्स की जो एसिडिक नेचर की स्थिति होती है वो मिड में होती है, इस सीरीज के मिड में है। अब हम क्वेश्चन की बात करें कि फिनोल्स एसिडिक क्यों होते हैं अल्कोहल्स की तुलना में, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम से अटैच होता है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उस कारण से क्या होता है, OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाता है, और फिनोल्स में रेजोनेंस पाया जाता है, इसके कारण ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि OH बॉन्ड की पोलरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इस नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन के कारण फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि मोर स्टेबल होता है फिनोल की तुलना में, और वो फिनोल में आयनाइजेशन को फेवर करता है। हम बात कर रहे हैं कि जो फिनोल्स पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है फिनॉक्साइड आयन में